अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम डिफेमेशन केस में सजा पर जुमे को रोक लगा दी। गुजरात हाई कोर्ट की जानिब से राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने की दरखास्त को मुस्तरद करने के बाद उन्होंने निचली अदालत के फैसले को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। जस्टिस PV संजय कुमार पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मुताल्लिका फरीकों के दलाइल सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया। बेंच की सदारत करते हुए जस्टिस गवाई ने कहा कि डिफेमेशन में राहुल गांधी की सजा के तौर पर ताज़ीरात हिंद के तहत ज्यादा से ज्यादा 2 साल की सजा सुनाने की कोई खास वजह नहीं। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में सजा और जुर्माना दोनों की दफात है। इस तनाजुर में राहुल गांधी की अपील को खारिज करने के गुजरात हाई कोर्ट के फैसले पर उन्होंने कहा कि सजा पर रोक को मंसूख करने के लिए कई सफात खर्च हो चुके हैं, लेकिन उनके हाई कोर्ट के अहकामात इन पहलुओं यानी ज्यादा से ज्यादा सजा देने के वजूहात पर गौर नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई को पूर्णेश मोदी और गुजरात हुकूमत को कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को मोदी सरनेम पर उनकी रिमार्क के लिए मुजरिमाना हतक इज्जत का मुजरिम ठहराए जाने के खिलाफ उनके खुसूसी चिट्ठी की दरखास्त पर नोटिस जारी किया था। 15 जुलाई 2023 को गुजरात हाईकोर्ट के 7 जुलाई के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया था, जिसमें ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा गया था। इसमें राहुल गांधी को 2019 के तबसरे के लिए मुजरिमाना हतक की इज्जत का मुजरिम ठहराया गया था और उन्हें 2 साल की कैद की सजा सुनाई थी। राहुल गांधी ने अपने एक मुख्तसर बयान में कहा कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की तो जीत होनी थी। मेरा जहन साफ है कि मुझे क्या करना है। उन लोगों का शुक्रिया जिन्होंने साथ दिया। कांग्रेस के सीनियर रुकन अभिषेक मनु सिंघवी सहाफियों से मुलाकात की। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मौके पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जमहूरियत और आइन की जीत है और ये सत्यमेव जयते पर हमारे यकीन को मजबूत करता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। तो मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और सपोर्ट किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। आज बड़ा कि डेमोक्रेसी की जीत हो गई, संविधान की जीत हो गई, सत्यमेव जयते जो हमारा नेशनल सिंबल के नीचे लिखा हुआ रहता है, वो उसका जीत आज हुआ है। इसलिए हम शायद आप भी खुश होंगे, क्योंकि हमारी बातें कभी नेगेटिव में ही जाते हैं, थोड़ा सा पॉजिटिव भी रहता है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसके तहत, और मैं तहे दिल से सुप्रीम कोर्ट का फैसले का स्वागत करता हूं। अभी संविधान जिंदा है, बाकी है और न्याय मिल सकता है, ये इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। संविधान, लोकतंत्र और भारत के आम लोगों की ये जीत हो गई है। सिर्फ राहुल गांधी जी का जीत नहीं है,
सारे भारत के जनता की जीत है और डेमोक्रेसी की जीत है और संविधान के उसूलों की जीत है। इसीलिए एक बहुत बड़ा फायदा देश के लोगों को हुआ है। जो एक व्यक्ति लड़ता है सच्चाई के लिए, देश के हित के लिए और देश को मजबूती लाने के लिए, देश के युवाओं के लिए, देश में जो महंगाई बढ़ रही है, महंगाई के खिलाफ जो व्यक्ति लड़, आज सत्य जीत हुई है। ये केवल राहुल गांधी जी की जीत नहीं है, लोकतंत्र की जीत है, संविधान की जीत है और आम जनमानस की जीत है। हम आशा करते हैं अब कि भाजपा अपने एक विशेष विभाग जो है, जो और अन्य खेल, उस विभाग पे ताला लगाएगी। वो जो चीजें करते हैं जिससे विपक्ष के नेताओं को अनर्गल रूप से निशाना बनाया जाता है, उसको अब कुछ हद तक कम से कम थामेगी, अगर पूरी तरह से रोकती नहीं भी है तो। हम अब संसद में उत्सुकता से जनता से जुड़े मुद्दों पर श्री राहुल गांधी को और श्री राहुल गांधी की बुलंद आवाज सुनने के लिए तैयार हैं, उत्सुक हैं और मोदी सरकार को ये आप फिर से देखेंगे संसद के अंदर, संसद के बाहर तो ये प्रक्रिया चली रही थी। तो जैसा कि लोग कह रहे हैं, फिर से चलेगी सवालों की आंधी। आज जिस वक्त ये खबर आके पहुंचे कि हमारे अभिषेक मनु सिंघवी की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट में जो कानूनी लड़ाई हम लड़ी थी, उसमें राहुल गांधी जी की राहत मिले, तब सही महीनों में हम सबको अंदर एक खुशी की लहर बह गए। सदन में राहुल गांधी जी की नजरत अनुपस्थिति बराबर हमें महसूस होते ही रहते। कोई अगर काम में राजनीति, लेकिन सदन में राहुल गांधी जी की आने में पाबंदी, सदन में आने की अधिकार जब से छीन लिए गए थे, तब सही महीनों में हम लोग बड़े दुखी थे। ये राहत की खबर सुनते ही तुरंत मैं इस सदन के अंदर पहुंचे और पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन की हवाला देते हुए पीठ में जब हमारे चेयरमैन राजेंद्र अग्रवाल साहब बैठे थे, तब उनके पास बात रखी कि सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी की राहत मिल चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जुमे के रोज ज्ञानवापी मस्जिद कॉम्प्लेक्स का साइंटिफिक सर्वे करने की इजाजत देने वाली जिले अदालत के हुक्म पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की क़यादत वाली बेंच ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी वाराणसी की अर्जी को खारिज करते हुए सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के 20 जुलाई के जिले अदालत के हुक्म को बरकरार रखने के
इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले में मुदाखलत करने की कोई स्पेशल पिटीशन में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी वाराणसी ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रीतंकर दिवाकर की सरबराही वाली बेंच के 3 अगस्त को दिए गए हुक्म पर रोक लगाने की दरखास्त की थी। बेंच ने हाईकोर्ट के फैसले के चंद घंटे बाद दायर की गई इस पिटीशन पर सुनवाई एडवोकेट एम निजामुद्दीन पाशा ने बेंच के सामने मामले का जिक्र किया और फौरी समाअत की सजा की। सुप्रीम कोर्ट के सामने पाशा ने सर्वे पर फौरी रोक लगाने की इल्तिजा करते हुए कहा कि मैंने खुसूसी इजाजत की दरखास्त को ईमेल कर दिया है, उन्हें सर्वे जारी ना रहने दें। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने जवाब दिया था कि हम इस पर फौरन गौर करेंगे। अदालत ने यह कहा है कि मस्जिद को किसी भी किस्म का इस सर्वे की वजह से नुकसान नहीं पहुंचेगा। पार्लियामेंट के मानसून सेशन का आज 12वां दिन था। मणिपुर मुद्दे पर पार्लियामेंट में आज भी हंगामा हुआ। राज्यसभा को पूरे दिन के अगस्त को होगी, वहीं लोकसभा में कार्रवाई जारी रही। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने लोकसभा में फौज से जुड़ा इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन अमेंडमेंट बिल 2023 पेश किया, इसे पास कर दिया गया है। वहीं मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल पेश किया। Yes, Mr. Ghanshyam Tiwari, whatever you say. राजस्थान में 14 साल की लड़की को 6 लोगों ने गैंग रेप करके भट्टी में रोज घटित हो रही है। मैंने 167 में नोटिस दिया चाहिए। राजस्थान में सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में बलात्कार हो रहे हैं और राजस्थान में कानून व्यवस्था अराजकता की स्थिति हो गई। राजस्थान में श्री प्रमोद तिवारी या नंबर 238(2). Sir, problem is that when you speak page number and there is noise you can't understand. 238. सदन की एक गरिमा है, जब सदन की एक गरिमा है, यहाँ हर सदस्य का बराबर का सम्मान है, अपने मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है। हमारे सम्मान के विरुद्ध अगर कोई बात बोली जाती है तो वो देश के संविधान के विरुद्ध बोली जाती है, नियमावली के विरुद्ध बोली जाती है। अध्यक्ष जी, हमने सरकार की तरफ से दरख्वास्त की है 176 पे राजस्थान के विषय में बहुत गंभीर वहाँ पे परिस्थितियां है, उसका भी हम चाहते हैं। आपने मणिपुर का एक्सेप्ट किया 176, मणिपुर का लिस्ट भी किया था। हम चाहते हैं आप जल्द से जल्द राजस्थान के ऊपर भी बिजनेस आए। आज ही चर्चा होनी चाहिए, राजस्थान के ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए। राजस्थान की समस्या बहुत गंभीर है। हमारी बेटियां, हमारी बहुओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, जो प्रताड़ना हो रही है, उस पर अवश्य इस सदन में चर्चा होनी चाहिए। राजस्थान एक बहुत ही बुरे हालत में चल रहा है। राजस्थान की सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई है माँ बहनों की इज्जत बचाने में और माँ
विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। माननीय सदस्य श्री एन.के. प्रेमचंद्रन, श्री सौगत राय, श्री रितेश पांडे और श्री आलोक कुमार सुमंदी ने इस विधेयक पर अपने अपने संशोधन दिए हुए हैं। अगर वे अपने संशोधन प्रस्तुत नहीं करना चाहते तो मैं सभी खंडों को सभा के निर्णय के लिए प्रस्तुत करता हूं। प्रश्न है कि खंड 2 से 12 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 2 से 12 विधेयक का अंग बने। प्रश्न है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। माननीय मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। With your kind permission, I raise to move the bill further to Parliament in an issue of Management Act. विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। सभा की कार्यवाही 12:50 तक के लिए स्थगित की जाती है। अपोजिशन इत्तेहाद इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया के रहनुमाओं ने जुमे को पार्लियामेंट में मुलाकात की और मणिपुर तशद्दुद पर दोनों ऐवानों में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बयान के लिए एक बार फिर दबाव डालने का फैसला किया। इंडिया के रहनुमाओं की मीटिंग राज्यसभा में अपोजिशन लीडर और कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में हुई। इजलास के दौरान पार्लियामेंट में वज़ीर-ए-आज़म के बयान का मुतालबा करने का फैसला किया गया। इंडिया की पार्टियां मणिपुर तशद्दुद पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का मुतालबा कर रही हैं। उन्होंने पार्लियामेंट में इस मामले पर तफसीली बहस का भी मुतालबा किया है। पुलिस ने हरियाणा में तशद्दुद के मुलजिमीन के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। अब तक 5 अजला में 93 FIR दर्ज किए गए हैं। 176 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। सिर्फ नोह में 46 FIR दर्ज की गई हैं। नोह में पीर को निकाली गई यात्रा के दौरान तशद्दुद फूट पड़ा था। इसके अलावा नोह के SP वरुण सिंह का भी तबादला कर दिया गया। वरुण सिंह जुलूस से पहले ही छुट्टी पर चले गए थे। उनकी जगह नरेंद्र बिजार नए SP होंगे। पुलिस ने सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले 2300 वीडियोस की निशानदेही की है। पुलिस का मानना है कि इन वीडियोस ने तशद्दुद भड़काने में अहम किरदार अदा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा पुलिस ने नोह में 46, फरीदाबाद में 3, गुरुग्राम में 23, पलोल में 18 और रेवाड़ी में 3 FIR दर्ज की हैं। इसके अलावा मजमूई तौर पर 176 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। नोह पुलिस ने कशीदगी फैलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने इस मामले में 7 FIR दर्ज की हैं। FIR के मुताबिक शाहिद नामी सारिफ ने 5 पोस्टें की थी, जबकि एक ख्याल है कि इसने तशद्दुद भड़काने में कलीदी किरदार अदा किया। पुलिस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के सिलसिले में सेक्शन 153A और दीगर सेक्शंस के तहत मामले दर्ज किए हैं।
जुलाई को तशद्दुद के बाद सिक्योरिटी पूरी रियासत में सख्त कर दी गई है। खुसूसन मेवात के इलाके और गुरुग्राम में जगह जगह सिक्योरिटी एहलकार गश्त लगाते हुए देखे जा रहे हैं। जुम्मे के रोज कर्फ्यू के दौरान तशद्दुद से मुतासरा इलाकों में सिक्योरिटी एहलकारों ने मार्च किया और इलाके आ रही थी कि गुरुग्राम के बादशाहपुर इलाके में शोरिश पसंदों ने एक नारियल की दुकान में आग लगा दी। इससे नजदीक ही बिजली के कई फीडर को भी नुकसान पहुंचा। कई इलाकों में बिजली कट गई और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। गुरुग्राम के मुताबिक बसई रोड वाक़े भवानी एनक्लेव में तकरीबन 1 दर्जन गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ की गई। कुछ वीडियोस और तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई जिसमें गाड़ियों के शीशे तोड़ते हुए शरपसंदों को देखा जा सकता है। पुलिस के मुताबिक कल सुबह इस वारदात को अंजाम दिया गया। सीसीटीवी कैमरे में कैद 2 नौजवान तोड़फोड़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दरमियान नमाज जुमा में आज नूह और गुरुग्राम के कई मसाजिद में सन्नाटा पसरा रहा। हालात के मजीद खराब होने का अंदेशे पर लोगों ने घरों में ही नमाज पढ़ने को तरजीह दी। गुरुग्राम के लेजर वाली मैदान में भी सन्नाटा रहा जहां जुमे की नमाज अदा की जाती है। इसके लिए लोग 12:30 बजे से ही जमा होना शुरू हो जाते थे। तशद्दुद के बाद इस इलाके में भी खौफ का माहौल है और लेजर वाली मैदान में चारों तरफ पुलिस को तैनात किया गया था। हो रहे तशद्दुद पर एक ट्वीट किया गया था। अब गोविंदा ने खुद सामने आकर उस पर सफाई दी। गोविंदा ने कहा कि उनका ट्विटर आईडी हैक हो गया था। उन्होंने इसकी शिकायत मुंबई साइबर क्राइम में की है। बात नहीं करते हैं, यहाँ तक कि वो ट्विटर का ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं करते, इसलिए ये सवाल ही नहीं उठता कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा हो। गोविंदा ने कहा कि उन्हें सियासत छोड़े 18 साल हो गए, इसलिए ये सब करके वो पॉलिटिक्स पर दोबारा नहीं कूदना चाहते। गोविंदा 2004 से 2009 के बीच कांग्रेस के एमपी रह चुके हैं। दरअसल हरियाणा के नूह में 31 जुलाई को विश्व हिंदू परिषद ने ब्रिजमंडल यात्रा निकाली थी। दोपहर 1 बजे यात्रा बड़कली चौक पर पहुंची तो कुछ लोगों ने मुबैना तौर पर पथराव कर दिया। वहीं से तशद्दुद शुरू हुआ था। इसी को लेकर ये पूरा मामला सामने आया था। वर्षानुवर्ष वर्ष से इस्तेमाल ही नहीं कर रहा, मैं कहाँ इस्तेमाल करता हूँ इसे। और तो वो लोग ऐसे है भी नहीं कि मुझसे मुझे ट्वीट करेंगे। तो आई विल गिव दिस मैटर टू साइबर क्राइम कि दे विल लुक इनटू द मैटर। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। हो सकता है कि अभी ये इलेक्शन का दौर चलने वाला है, किसी ने ये सोच लिया होगा कि मैं किसी पार्टी से आगे ना आ जाऊं, तो दे हैव डन दिस आई थिंक। परंतु ये हैक्ड है, ये ट्विटर अकाउंट जो है, मैं कभी करता नहीं हूँ सब ऐसा, किसी के लिए नहीं कहता। नेवर डिस्कस ऑल दिस। वर्षानुवर्ष से इस्तेमाल ही नहीं कर रहा, मैं कहाँ। पिछले कई महीनों से तशद्दुद की गिरफ्त में मणिपुर के हालात में बेहतरी नजर नहीं आ रही है। जुमेरात यानी 3 अगस्त को एक बयान जारी करते हुए पुलिस ने रियासत में हालात को कशीदा करार दिया था। रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों में फायरिंग और बेकाबू हुजूम के छुटपुट वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। एक बयान में कहा गया कि रियासत को तरूक, हारोतेल और संजाम चरांग इलाकों में क्रॉस फायरिंग के वाक़यात में एक सिक्योरिटी एहलकार हलाक जबकि दूसरा शख्स जख्मी हो गया। रियासत भर में ताज़ा झड़पें शुरू होने से चंद घंटे लोगों की इज्तिमाई तदफीन के मंसूबे को नाकाम बना दिया गया। जुमेरात की सुबह से रियासत के कई इलाकों में कशीदगी बरकरार रही, खासतौर पर बिष्णुपुर जिले में जहां हजारों मकामी लोग सिक्योरिटी फोर्सेस की नकलो हरकत को रोकने के लिए सड़कों पर निकल आए थे।
दिल्ली के साबिक नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया जुमे को यानी सुप्रीम कोर्ट से जमानत हासिल नहीं कर सके। सिसोदिया ने अपनी बीवी की बीमारी का हवाला देते हुए अबूरी जमानत की दरखास्त की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। सिसोदिया ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। अदालत ने 14 जुलाई को सिसोदिया की अबूरी जमानत की दरखास्त पर नोटिस जारी किया था और कहा था कि इस पर 4 अगस्त को समाअत की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट अब 4 सितंबर को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से मुतालिक 2 मामलात में मनीष सिसोदिया की अबूरी जमानत की दरखास्तों पर समाअत करेगी। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने दावा किया कि 2024 के लोकसभा इंतखाबात से पहले ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को हैक करने की कोशिशें की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। यह अमल शुरू हो चुका है। हमें इस सिलसिले में कुछ सबूत मिले हैं। मजीद सबूत हासिल करने की हमारी कोशिशें जारी हैं। इस मसले पर अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया के आइंदा इजलास के दौरान तफसीली बहस की जाएगी। तृणमूल कांग्रेस के सरबराह ने कहा कि उन तमाम साजिशों के बावजूद अपोजिशन इत्तेहाद 2024 के लोकसभा इंतखाबात में जीत के साथ उभरेगा। बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस रोहित बी देव ने अपने ओहदे से 4 अगस्त यानी आज इस्तीफा दे दिया। जस्टिस रोहित हाईकोर्ट की नागपुर बेंच में बैठते थे। उन्होंने खुली कोर्ट से इस्तीफे का ऐलान करते हुए माफी भी मांगी। वो 4 दिसंबर 2025 को रिटायर होने वाले थे। कोर्ट रूम में मौजूद वकीलों के मुताबिक जस्टिस रोहित देव ने कहा कि मेरी किसी के खिलाफ कोई फीलिंग्स नहीं है। अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है तो माफ़ करें। उन्होंने कहा कि सेल्फ रेस्पेक्ट के खिलाफ काम वो नहीं कर सकते। हालांकि इस्तीफे के पीछे की वजह वाजे नहीं हो पाई है। जस्टिस रोहित देव ने 14 अक्टूबर 2022 को जीएन साई बाबा को माओवादियों से ताल्लुकात रखने के मामले में क्लीन चिट इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्टूबर को खारिज कर दिया था। हाल ही में महाराष्ट्र एक्सप्रेसवे के ठेकेदारों माफ कीजिएगा समृद्धि एक्सप्रेसवे के ठेकेदारों के खिलाफ हो रही कार्रवाई को रोकने के लिए एक तजवीज़ लाई थी। जस्टिस रोहित देव की सदारत वाली बेंच ने महाराष्ट्र हुकूमत को इख्तियार देने वाले उस तजवीज़ पर रोक लगा दी थी। पटना एयरपोर्ट पर जुमे की सुबह इंडिगो फ्लाइट का एक इंजन उड़ान भरते ही बंद हो गया। करीब आधे घंटे तक फ्लाइट आसमान में रही। पटना एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। फ्लाइट पटना से दिल्ली के लिए सुबह 8:40 से उड़ान भरी थी। फ्लाइट में 181 पैसेंजर और 8 क्रू मेंबर्स सवार थे। पटना एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से बताया गया कि इंडिगो की मिनट बाद एक इंजन के नाकारा होने की इत्तला मिली थी। फ्लाइट की पटना एयरपोर्ट पर 9:11 पर सेफ इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। पायलट के मुताबिक किसी और मदद की वहां जरूरत नहीं पड़ी। हाईवे अड्डे पर सभी इंतजामात रखे गए थे। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।